ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 25/2/2025। मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनी गॉडफादर आए हुए हैं। जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है। तुम सब संदेशी हो। बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों, आकर यह खुशखबरी सुनाओ। सारा दिन ख्यालात चलते हैं, कैसे सबको यह संदेश सुनाएं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र हैं। अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, सीरत देवताओं जैसी ही बन रही है। तुम जानते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं। फिर औरों को भी यह पुरुषार्थ करना है। जिनको गृहस्थ व्यवहार का बंधन नहीं, बान प्रस्ती है अथवा विधवाएं हैं, कुमारियां हैं, उनको तो सर्विस का बहुत चांस है, सर्विस में लग जाना चाहिए। बाप कहते हैं अपना राजभाग आकर लो। तुमने 5000 वर्ष पहले राजभाग लिया था, अब फिर से ले लो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। हमारे में कौन से अवगुण हैं? अब तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। भारतवासियों के लिए ही यह ज्ञान है। बोलो, आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पतित से पावन बनाने वाला बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कितना सहज है। तमो प्रधान बुद्धि है, जो कुछ भी धारणा होती नहीं। विकारों की प्रवेशता है। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं दुख देने के। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। घर बैठे यह सुदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। तुम्हारा मर्तबा ऊंचा होगा, इन लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरी पॉइंट: एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। वरदान आज बाबा ने दिया। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण: इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, यह हो कैसे सकता। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय
मन को मुरझा देते हो। इसलिए वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, मर्यादा के अंदर चलना अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्पष्टीकरण, एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में रहते हैं, तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। ओम शांति।